हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ CBSE PYQ सीरीज़ 2024 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कहता है कि इफ़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का, ए वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स ये है। ये वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स ये, तो पूछा है कि जो ये लेमडा है, लेमडा इसमें आया हुआ है, ये क्या होगा। सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है और उसी का इन्वर्स गिवन है, मुझे हमसे लेमडा की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन सारे 1 मार्क के इसमें आते हैं CBSE में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स जो हमको गिवन था, उसको मान लिया कि कोई एक ए मैट्रिक्स है ना, और उसी का इन्वर्स मैंने मान लिया ए इन्वर्स क्या है, वो ये है। क्योंकि क्वेश्चन हमको गिवन है, सिर्फ मैंने नामकरण कर दिया है, सिर्फ मैंने इनको नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपली हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है वो, कि अगर मैं क्या करूँ कि ए को अगर मैं उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या आता है हमारे पास, आई आता है। ये उसी प्रकार से होता है जिससे कि हमारे पास लिखा हुआ है 2, कोई नंबर लिखा हुआ 2 इंटू में उसी का रेसिप्रोकल 1/2, तो क्या आएगा, 1 आएगा। या इसको ऐसे देखो, 2 इंटू 2 का इन्वर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जो ये 1 है ना, 1 वो क्या है, मैट्रिक्स के लिए आई है, 2 है वो क्या है, ए है, और ये 2 इन्वर्स क्या है हमारे पास, उसी एक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का इन्वर्स है। ठीक है, तो इससे आप कंपेयर करके देखो, वही आपका आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए इंटू ए इन्वर्स क्या आएगा आपके पास, आई आएगा। क्या आएगा, आई है। आप सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये थी पूरी, मैंने यहाँ पर लिख दी। ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी। ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। किसके बराबर है भाई, आई के बराबर है। अब सिंपली हम मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो हम करते ही आए, मल्टीप्लाई तो हम लोग करते ही आए। तो पहला रो, पहला कॉलम 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 1 -3। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 7 इंटू 3 21, -3 इंटू लेमडा -3 लेमडा, -3 इंटू -3 इंटू 3 -9। फिर पहला रो तीसरा कॉलम 7 इंटू 3 21, -3 इंटू 3 -9, -3 इंटू 4 -12। ठीक है, फिर दूसरा रो पहला कॉलम -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू लेमडा लेमडा। ठीक है, 0 इंटू 3 0। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 4 0। फिर तीसरा रो पहला कॉलम, तो -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू लेमडा 0 0, 1 इंटू 3 3। ठीक है, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 4 4। ये आ गया हमारे पास, इस इक्वल टू हमारे पास जो आई है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो आई है ना, वो मैंने 3 क्रॉस 3 का लिया है। 3 क्रॉस 3 का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है ना, वो तरह की तरह 3 क्रॉस 3 की हैं, तो यहाँ पर हमको 3 क्रॉस 3 का ही लेना होता है। अगर यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की दी होती तो हम यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की आई लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो आएगा 1 12 -3 लेमडा 0 0, लेमडा -3 0 0 0 1। यहाँ पर क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो क्या होता है कि उनका ऑर्डर तो सेम होता है। देखो दोनों का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ये तो सेम होता है। और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, तो कोई 1 1 के बराबर है। ठीक है, तो 12 -3 लेमडा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस वी गेट 12 -3 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 12 इज इक्वल टू 3 लेमडा, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर 0 0 के बराबर है, तो लेमडा -3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि लेमडा -3 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर जो लेमडा की जो वैल्यू है ना, एक यूनिक यानी कि एक फिक्स वैल्यू 4 ही आ रही है। अगर यहाँ पर मान लो कि इसको सॉल्व करने पर अगर लेमडा की वैल्यू कुछ और आती है ना, 5 6 कुछ भी होती, तो वहाँ पर हमारे पास लेमडा की वैल्यू 2 आती है ना, यानी कि फिक्स वैल्यू लेमडा की नहीं होती कोई।
दो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है फिक्स वैल्यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही वैल्यू लेमडा की आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में हमारे पास 4 गिवन है। देखो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी करने के बाद खुद से सॉल्व करें। ठीक है, फिर उसके बाद अपने आंसर्स इन वीडियोस से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।